नमस्कार दोस्तों। आपको ऐसा लगता होगा कि छोटे आइलैंड्स जो कि ओशंस में हैं वो कितना ही रोल प्ले कर लेते होंगे सेफ्टी और स्ट्रैटेजी में, बट मैं आपको एक बात बताऊं, इनका रोल बहुत बड़ा है। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि चागोस द्वीप समूह डियागो गार्सिया पर यूके मॉरिशस की एक संधि हुई है, जिसमें यूके ने कहा है कि हम इस द्वीप को मॉरिशस को वापस लौटा देंगे। तो अब हम देखते हैं इस पर कितना ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी है और कितनी ज़्यादा हमें इसमें बातचीत करनी है। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि वह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागिस द्वीप समूह की संप्रभुता को छोड़ देगा। मॉरिशस को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता बताया है और ब्रिटेन ने लंबे समय से चागोस और वहां के स्थित डियागो गार्सिया सैन्य अड्डे को नियंत्रित करके रखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर इसका संचालन करता था और ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा कि इस समझौते से अफ्रीका में ब्रिटेन की अंतिम विदेशी क्षेत्र के विवादित संप्रभुता का समाधान पूरी तरह से हो गया है। साथ ही डियागो गार्सिया का दीर्घकालिक भविष्य भी अब सुरक्षित हो गया है, क्योंकि अभी तक बहुत प्रॉब्लम्स इसके लिए चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके संधि की वजह से वापस देना ही पड़ रहा है मॉरिशस को, और क्या इसका फ्यूचर होगा, इस पे बहुत सवाल उठ रहे थे। अब फाइनली इस पे हमने मुहर लगा दी है। ब्रिटेन और मॉरिशस के संयुक्त व्यक्त में आगे आ गया है कि दोनों देशों को हमारे करीबी साझेदारों संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत गणराज्य का पूर्व समर्थन और सहायता भी प्राप्त है। इसके अलावा यहाँ है चागोस आर्किपेलागो, जो कि मालदीव से साउथ में पड़ता है। ये इक्वेटर के साउथ में, क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली आ सकता है, कहाँ है, इक्वेटर के साउथ में है। और यहाँ पे ही डियागो गार्सिया था। यहाँ पे यूके और यूएसए ने कंटिन्यूअसली अपना प्रेजेंस बना के रखा था। सेशल्स हमारा दोस्त है, डियागो गार्सिया में भी अब ठीक हो रही हैं चीज़ें, और ये फाइनली मॉरिशस को दे दिया गया है। इसकी अब स्वामित्व किसके पास है? मॉरिशस को। अब क्योंकि भारत पहले से ही परेशान था इंडियन ओशन में, जिस प्रकार से चीन की बढ़ोतरी हो रही थी, हम चाह रहे थे कि यहाँ पे इन क्षेत्रों में यहाँ पे ऐसे डी एस्केलेट करके इंडिया के फेवर में अगर कोई डिसीजन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और ये फाइनली हो गया। चागोस द्वीप समूह, जिसमें 58 द्वीप हैं, या हिंद महासागर में मालदीव द्वीप समूह के दक्षिण से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि मालदीव से चागोस 500 किलोमीटर की दूरी पे है। ये द्वीप 18वीं शताब्दी के अंत तक निर्जन थे, जब फ्रांसीसियों ने अफ्रीका और भारत में से गुलाम मजदूरों को लाकर नए नए नारियल के बागानों में काम कराया था। 1814 में फ्रांस ने इन द्वीपों को अंग्रेज़ों को सौंपा था। फिर 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का गठन किया, जिसमें चागोस द्वीप समूह एक केंद्रीय हिस्सा रहा। 1976 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद कुछ अन्य बीआईओटी द्वीप सेशल्स को सौंप दिए गए। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए चागोस को हिंद महासागर में एक अन्य ब्रिटिश उपनिवेश मॉरिशस से जोड़ा गया, लेकिन जब 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली तो चागोस ब्रिटेन के साथ ही रह गया। मतलब ब्रिटेन ने अपने कॉलोनियल फुटप्रिंट्स यहाँ पे नहीं छोड़े, और कोई भी यूरोपियन पावर अगर इन क्षेत्रों में प्रेजेंस बना के रखती है तो वो चीन के परिदृश्य से है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई वेस्टर्न कंट्री ये नहीं चाहेगी कि कोई एशियन कंट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो। हालांकि चीन और भारत दोनों ही स्ट्रांग हो रहे हैं, पर चीन ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको अपना बेस बनाना पड़ा। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार ने नव स्वतंत्र देश को चागोस द्वीप समूह की अलगाव के लिए 3 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चागोस आइलैंड में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से आइलैंड हैं यहाँ पे। 3 ब्रदर्स आइलैंड है, ईगल आइलैंड्स है, एगमोंट आइलैंड भी इसी का पार्ट है। यहाँ पे ग्रेट चागोस बैंक है, और ये है डियागो गार्सिया का पार्ट। डियागो गार्सिया में ही यूएसए ने अपने प्रेजेंस बना के रखा है, और ये सोलोमन आइलैंड्स है। सोलोमन आइलैंड्स अलग है, सोलोमन आइलैंड्स अलग है, ठीक है। इसके अलावा चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन की संप्रभुता बरकरार रखने के लिए पीछे इसके रणनीतिक स्थिति थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड चैनल के बीच में है। जितना ट्रेड एशिया से अफ्रीका की तरफ और फिर यूरोप की तरफ जाता है, इधर ही से होके जाता था। इसके अलावा यहाँ पे चागोस 1966 में ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों की रक्षा ज़रूरतों के लिए बीआईओटी उपलब्ध कराया गया। 1967 में भूमि का अधिग्रहण किया गया, और 4 साल बाद डियागो गार्सिया पर बागान बंद कर दिए गए। इसके बाद बीआईओटी प्रशासन ने एक आव्रजन
अध्यादेश पारित किया जिसके तहत किसी व्यक्ति का बिना परमिट के डियागो गार्सिया में प्रवेश करना या रहना गैर कानूनी बताया गया। द्वीप पर रहने वालों को निकालने का अधिकार मिल गया। इसके बाद करीब 2000 नागरिकों को बाहर निकाला गया। एक ऐसा मुद्दा है जो ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में विवाद का केंद्र आज भी है। डियागो गार्सिया 1986 में पूरी तरह से चालू सैन्य अड्डा बना। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि डियागो गार्सिया एक संयुक्त यूएसए यूके सैन्य सुविधा का स्थल है जो राष्ट्रीय क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कि कल के दिन अगर राष्ट्रीय असुरक्षा, पूरे विश्व में असुरक्षा फैलती है तो ये दोनों उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका को उन अभियानों का समर्थन करने में सक्षम बनाता है जो कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, संकटों के लिए त्वरित प्रक्रिया प्रदान करता है और हमारे सामने आने वाले कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण और सुरक्षा खतरों का भी मुकाबला करता है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को देखते हुए हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बनाए रखना अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण है। डियागो गार्सिया अमेरिकियों को मलक्का जलडमरू मध्य के नज़र में रखता है जो विश्व व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है और विशेष रूप से चीन के लिए महत्वपूर्ण है। मॉरिशस ने चागोस पर संप्रभुता का अधिकार क्यों मांगा है, ये भी जानना ज़रूरी है। देखो, अपने क्षेत्रों को अगर कोई हासिल करना चाहता है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि मॉरिशस जैसी छोटी कंट्री के साथ यूके यूएस ने एक संधि की जिसकी वजह से इसको वो वापस मिल गया। तो ये आज के समय में डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं डिप्लोमेटिक विन बोल सकते हैं कि बातचीत से भी आप अपने क्षेत्र ले सकते हैं। मॉरिशस लंबे समय से दावा करता रहा है कि ब्रिटेन ने चागोस पर अवैध कब्जा करके रखा है। उसने इस मामले को कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया है। चागोस द्वीप समूह की कानूनी स्थिति की जांच करने के लिए 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से यह अनुरोध करने के लिए मतदान भी किया था। 2 साल बाद यूएनजीए ने आईसीजे की राय का स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मांग की गई कि यूनाइटेड किंगडम 6 महीने के भीतर इस क्षेत्र से बिना शर्त अपना औपनिवेशिक प्रशासन वापस ले सकता है। तत्कालीन आईसीजे अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ने कहा था कि 1965 में मॉरिशस से चागोस द्वीप समूह को अलग करना संबंधित लोगों की स्वतंत्र और वास्तविक अभिव्यक्ति पर आधारित नहीं था। चागोस वासी आज यूके, मॉरिशस और सेशल्स में रहते हैं। यहाँ पे चागोस आर्किपेलागो है, ये मडागास्कर है। मडागास्कर के ऊपर यहाँ सेशल्स और मालदीव्स है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ क्या मूवमेंट है। ठीक है, तो मालदीव्स पहले है, फिर उसके बाद चागोस है और फिर मॉरिशस है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखना है तो चागोस के आप वेस्ट में जाओगे तो आपको सेशल्स मिल जाएगा। भारत यहाँ पे भी बेस बनाने की बात कर रहा है। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच समझौता संतुलन बनाता है और ब्रिटेन ने द्वीपों पर अपने दावे छोड़ दिए हैं। मॉरिशस अब डियागो गार्सिया के अलावा चागोस द्वीप समूह के द्वीपों पर पुनर्वास के कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्वतंत्र भी है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। चागोस द्वीप समूह में 58 द्वीप शामिल हैं और यह हिंद महासागर में मालदीव द्वीप समूह के दक्षिण में लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।